दोस्तों, इस समय दुनिया की नज़र भले ही मिडिल ईस्ट के तनाव पर हो, लेकिन असली भूचाल कहीं और आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सीमा पार से तालिबान के लड़ाके, पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले और कई इलाकों में फैली हिंसा। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब सिर्फ एक आतंकी संघर्ष है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है? और क्या भारत इस पूरे खेल को दूर बैठकर देख रहा है या कहीं ना कहीं इसकी रणनीति में भी शामिल है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पाकिस्तान में तालिबान क्यों सक्रिय हो गया है, पाकिस्तान की सेना क्यों कमजोर पड़ती दिख रही है, और क्या सच में भारत को इससे रणनीतिक फायदा मिल रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। आतंकवाद की वही आग जो उसने खुद लगाई थी। कभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने के लिए कई आतंकी संगठनों को समर्थन दिया, लेकिन अब वही संगठन पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के कई सीमावर्ती इलाकों में तालिबान से जुड़े समूह लगातार हमला कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस चौकियों पर हमले, सेना के काफिलों पर हमला और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई क्षेत्रों में आम लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। कभी पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से उसे फायदा होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब अफगानिस्तान में सत्ता में बैठा तालिबान पाकिस्तान की हर बात मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा संगठन है पाकिस्तानी तालिबान। ये संगठन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ही लड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में इस संगठन ने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों दबाव में आ गए हैं। पाकिस्तान पहले ही कई संकटों से जूझ रहा है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, जनता का गुस्सा और अब आतंकवाद। इन सब के कारण पाकिस्तान की सेना को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। सीमा पर भी तनाव है और देश के अंदर भी हमले हो रहे हैं। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या भारत इस पूरे घटनाक्रम से फायदा उठा रहा है? असल में भारत की नीति हमेशा से यही रही कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादी संगठन आपस में लड़ रहे हैं, तो इससे भारत पर होने वाले हमलों का खतरा कम हो सकता है। लेकिन ये कहना कि भारत सीधे तौर पर इसमें शामिल है, इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि रणनीतिक तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी संकट से भारत को सुरक्षा के लिहाज से राहत मिल सकती है। आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि आंतरिक अस्थिरता है। अगर देश के अंदर ही अलग अलग समूह हथियार उठा लें, तो किसी भी सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कई विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने अंदर की समस्याओं को हल करना होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान से जुड़े समूह सक्रिय हैं, सरकार दबाव में है और जनता भी परेशान है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर जरूर नजर बनाए हुए है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भारत सीधे तौर पर इसमें शामिल है। हालांकि ये जरूर तय है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान अपनी स्थिति संभाल पाएगा या फिर ये संकट और गहरा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।